हाँ ये रिकॉर्ड हो रहा है। चलो, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर की ये डेफिनेशन है, ये मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा ये एग्जांपल्स है। एग्जांपल्स में बता रहा था कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास इज डिस्क्रीट, हाइट ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास इज नॉट डिस्क्रीट, क्योंकि ये वेरी करती रहती है, ये कंटिन्यूसली ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो वेरी करेगी। द नंबर ऑफ कंप्यूटर इन योर कंप्यूटर लैब इज डिस्क्रीट, तो कंप्यूटर लैब में जो कंप्यूटर होंगे वो डिस्क्रीट होंगे, कितने हैं वो स्पेसिफिक वैल्यू आ जाएगी। द टेम्परेचर ऑफ द लाहौर इज नॉट डिस्क्रीट, टेम्परेचर का लाहौर का जो टेम्परेचर होगा वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा, डिस्क्रीट नहीं आएगा। दो चीज़ें होती है, कंटिन्यूस और डिस्क्रीट, तो वो ये सारा इसके एग्जांपल्स के तौर पे हमारे पास है। नेक्स्ट स्लाइड, पर्पस। अच्छा स्टूडेंट, जो भी सर आप जिस चीज की वैल्यू सर कांस्टेंट रहे वो डिस्क्रीट होगा सर। हाँ जी, जिस स्पेसिफिक वैल्यू जो हो, जिसका नंबर हमें स्पेसिफिक पता हो वो डिस्क्रीट हो, और जो वेरी करती जाएगी बाय द चेंज ऑफ टाइम या चेंज ऑफ जिस तरह वेरी करती रहेगी तो वो हमारे पास डिस्क्रीट नहीं कहलाएगा, वो कंटिन्यूस वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, तो इस ठीक वजह होगा से सर। वो डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में हमारे पास। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है ना हमारा ये पर्पस है। तो किसी भी सब्जेक्ट को आप जब पढ़ते हो ना, तो सबसे पहले उसका पर्पस आपको पता होना चाहिए कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, ताकि आपको पता हो कि ये सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग इसमें यहाँ पे रोल इसका यूज होगा। तो इस वजह से पर्पस हमारे पास है। ऐसा ही है सर, बिल्कुल ऐसे ही। जनरली लॉजिक्स मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज, तो इसमें क्या होती है कि हम क्या करते हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है ना उसका हम डिस्क्रीट वैल्यू के जरिए, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के जरिए उसकी जो है ना मेकिंग आसान बनाते हैं। इन कंप्यूटर साइंसेज बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स, ये डिजिटल कंप्यूटर साइंस आपके स्टूडेंट्स हो, आप सारे कंप्यूटर साइंस के हो, तो ये डिजिटल कंप्यूटर्स में ना ये इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग है। आप जो बाइनरी ऑपरेशन जितने भी यूज़ करते हो ना, 0 1, वो सारा डिस्क्रीट कहलाती है। ठीक है, तो ये डिस्क्रीट में जो है ना ये 0 1 का बहुत ज़्यादा रोल है, और आपके कंप्यूटर साइंस में जितने भी बाइनरी ऑपरेशन होते हैं, जितने भी नंबर होते हैं ना, वो डिस्क्रीट के जरिए आप फाइंड आउट करते हो। आप इवन के ए दबाते हो ना, तो ए का मशीन जो कोड होता है वो 0001 होता है। ये 0001 ये जितनी भी वैल्यूज होती है ना, ये सारी डिस्क्रीट वैल्यू होती है। तो डिस्क्रीट वैल्यूज के जरिए जो है ना आप कोई भी कंप्यूटर्स की प्रोग्रामिंग या सॉफ्टवेयर कोई भी चीज़ जो है ना उसको सोल्व आउट कर रहे होते हैं। ठीक है, डिजिटल मीन डिस्क्रीट, डिजिटल का मतलब डिस्क्रीट, एनालॉग मीन कंटिन्यूस। ठीक है, दो चीज़ें होती है, डिजिटल वॉच और एनालॉग वॉच, घड़ियाँ आपने देखी है। तो डिजिटल वॉच में जितना भी जो नंबर वाली जो घड़ियाँ होंगी ना, 10:05 या जो भी आपके पास जितने मोबाइल में जो टाइम आ रहा होता है, तो ये डिस्क्रीट है। अब इस टाइम जो टाइम है 12:45 है, ये आप मोबाइल में देखें तो 12:45 जो टाइम नज़र आ रहा है ना, ये डिस्क्रीट टाइम है। ये कौन सा टाइम है? डिस्क्रीट टाइम। जबकि एनालॉग जो कंटिन्यूस वाच होती है ना, जो वाच होती है, जो वाल वाच होती है, जो घड़ियाँ होती हैं, जो वो हमारे पास कंटिन्यूसली होती है। जो सुइयों वाली जो घड़ी नहीं होती वो कंटिन्यूस होती है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली क्या कर रही है, मूव कर रही है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको डिस्टिंग्विश होनी चाहिए, डिस्क्रीट, डिजिटल और एनालॉग। डिजिटल मतलब डिस्क्रीट, एनालॉग मीन्स कंटिन्यूस। Some statements are yes and no, some are true and false, and some are 1 and 0. These are all the examples of discrete. Discrete में हमने क्या करना होता है, ये 0 1 बाइनरी ऑपरेशन, ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट और यस और नो आंसर, टू कोई आंसर का क्वेश्चन यस या नो। तो ये सारी जो वैल्यूज होगी ना, ये डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में हम ये इसको पढ़ेंगे, इसको अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो ये आपका जो जनरल पर्पस आ गया, इसमें डिस्क्रीट का भी और कंटिन्यूस का डिफरेंस भी आ गया, डिजिटल वॉच, एनालॉग वॉच, ये सारी चीज़ें जो है ना इसको अंडरस्टैंड कर लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, पिक्चर रिप्रेजेंटेशन मैंने ये बताई दिया है। हमारे पास जो डाटा होता है ना, वो डाटा दो तरह का होता है, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। जो क्वालिटेटिव होता है, स्टैटिस्टिक इज सो मच फन, ये क्वालिटी बताया हुआ है कि यानी कि किसी की क्वालिटी को बताना। अब क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी कितनी मेजरमेंट के जरिए। क्वांटिटी में दो तरह होती है, एक होता है डिस्क्रीट और एक होता है कंटिन्यूस। अब डिस्क्रीट कोई नंबर 3 इधर लिखा हुआ है, 4 हो गया, 5 हो गया, ये डिस्क्रीट नंबर होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे डिस्क्रीट वैल्यूज हैं। कंटिन्यूसली 2.71828 ये जो है हमारे पास पाई की वैल्यू है, ई की वैल्यू है 2.718। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल वैल्यू, पाई वैल्यू, ये हमारे पास कंटिन्यूस वैल्यू होती है, ऐसी वैल्यू जो चलती जाए, स्टॉप ना हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूस।
तो ये जो डिस्क्रीट है ना, क्वांटिटेटिव की जो फर्स्ट है डिस्क्रीट, ये डिस्क्रीट हमारा जो है ना ये बेसिकली फंक्शन है, जिसमें ये हमारा जो है ना कोर्स है, जिसमें हम ये सारा कोर्स सारी चीज़ों को स्टडी करेंगे। ठीक है सर एक क्वेश्चन है ये बताएं। सर, डिस्क्रीट नंबर्स को तो हम इस कोर्स में स्टडी करेंगे, जो कॉन्टिन्यूस नंबर्स हैं उसको किस कोर्स में, यानी कि डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का काउंटर पार्ट कौन सा कोर्स? अभी तो ये डिस्क्रीट ही पढ़ेंगे ना, कंटिन्यूस में जो हमारे पास अगर आपके पास अगर कोई कोर्सेज होंगे वो डिफरेंट आते हैं, जिसमें आप जो है ना मल्टी वेरिएबल कैलकुलस पढ़ते हो, कैलकुलस में भी पढ़ते हो ये कंटिन्यूस वैल्यू वो सारी। लेकिन बेसिक जो हमारा कोर्स है ना, क्योंकि आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो, अभी मैंने आपको पीछे स्लाइड में बताया था, कंप्यूटर साइंस में बाइनरी ऑपरेशन जो है ना सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, 0 1 जो नंबर होते हैं डिस्क्रीट। तो इस वजह से ये डिस्क्रीट आपका जो है ना कोर्स कंपल्सरी है कि आपको पढ़ना है, इसको अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, ये ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट, बाइनरी ऑपरेशन, 0 1 ये सारी चीज़ों को बेसिकली आपने अंडरस्टैंड करना है। तो इस वजह से ये कोर्स आपके लिए स्पेसिफिक कंप्यूटर साइंस के लिए है कि डिस्क्रीट स्ट्रक्चर आपने पढ़ना है। बाकी दूसरे आप कैलकुलस में हो तो दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें कंटिन्यूस वैल्यू, कंटिन्यूस फंक्शन आप करते रहते हो, लेकिन स्पेसिफिकली डिस्क्रीट जो है ना वो आपके कोर्स में इसका ये हिस्सा शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो डिस्क्रीट का जो सबसे इम्पोर्टेंट और मेन चीज़ है ना वो है प्रोपोजिशन। व्हाट इज अ प्रोपोजिशन? अ प्रोपोजिशन इज अ स्टेटमेंट दैट इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। अब ये जो ट्रू और फॉल्स वाली स्टेटमेंट होती है ना वो हमारे पास प्रोपोजिशन होती है, तो या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, दोनों नहीं हो सकती, दोनों एक टाइम पे नहीं हो सकती। कोई क्वेश्चन का आंसर ट्रू होगा या फॉल्स होगा, आप मे और मे नॉट नहीं कह सकते इसमें, या तो एक ही वैल्यू है 0 या 1, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, जस्ट लाइक एग्जांपल, टुडे इज फ्राइडे। अब टुडे इज फ्राइडे है तो जो दिन है वो आपने वही बताना है, टुडे इज थर्सडे, बस आप ये नहीं कह सकते टुडे इज थर्सडे या फ्राइडे, इन दोनों में से जो दिन है टुडे वो आपने ये प्रोपोजिशन की एग्जांपल हो जाएगी। ठीक है, इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ये सारी जो जिसका आंसर ट्रू फॉल्स होगा ना, यानी कि जो आपको 100% श्योर होगा ये, तो वो हमारे पास प्रोपोजिशन हो जाएगी। इसकी ट्रूथ वैल्यूज हमारे पास क्या होती है? सर एक क्वेश्चन है टाइम के रिलेटेड, अभी आपने बताया था टाइम डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूस है सर? टाइम मैंने जो है ना वॉच की एग्जांपल दी थी, जो हमारे पास जो वॉच होती है ना घड़ी, वो दो तरह की होती है, उसमें डिस्क्रीट भी होती है और कंटिन्यूस भी होती है। जो हमारे पास एनालॉग घड़ी होती है ना, जो आपके पास डिजिटल वैल्यूज के साथ वाली जो घड़ी होती है, वो हमारे पास डिस्क्रीट होती है। जिस तरह अभी मैंने आपको बताया 12:50 आपके मोबाइल में शो हो रहा है, तो ये डिस्क्रीट वैल्यू है 12:50। अगर आप वॉल क्लॉक देखें जिसमें लेकिन मैं सर टाइप्स ऑफ वॉचेस की बात नहीं कर रहा, मैं टाइम इटसेल्फ की बात कर रहा हूँ। यानी 10 और 45 ये फिगर तो हो गए ना इटसेल्फ डिस्क्रीट, लेकिन टाइम तो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है क्योंकि इसका यूनिट है सेकंड में। तो देखा जाए तो एनालॉग में भी सेकंड्स हर सेकंड चेंज होता है और डिजिटल में भी सेकंड चेंज हो रहे होते हैं, तो टाइम ये मैं बिल्कुल इटसेल्फ सही सही। कंटिन्यूअस हुआ। ये मैं आपको बताता हूँ, जो टाइम जो नजर जो लिखा हुआ होगा ना वो डिस्क्रीट टाइम अगर स्टॉप हो जाए टाइम यानी कि वहाँ पे, तो वो डिस्क्रीट की वैल्यू को शो करेगा। लेकिन अगर वैसे अगर आप टाइम देख लो वो कंटिन्यूसली चलता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है, वैसे तो टाइम जो है वो कंटिन्यूस होगा। लेकिन अगर स्पेसिफिक आप देखें कि 12:45, तो ये डिस्क्रीट टाइम को आपको शो करेगा। लेकिन वैसे ये हाँ, टाइम तो ये फिगर्स के बारे में हम बात कर फिगर्स, रहे हैं हाँ ना, फिगर्स टाइम के बारे में। कंटिन्यू हुआ, फिगर्स पे डिस्क्रीट हुए। टाइम वैसे कंटिन्यूस है, लेकिन उसके जो टाइम के जो फिगर्स है ना, वो जो टाइम जो शो करवा रहे हैं वो हमारे पास डिस्क्रीट वैल्यूज को शो करवा रहे हैं। ठीक हो गया? थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, प्रोपोजिशन ये एग्जांपल्स के जिसमें ट्रू और फॉल्स हो, तो वो हमारे पास प्रोपोजिशन की स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन हमारे पास कहलाते हैं। ठीक है, तो ट्रू और फॉल्स आर द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द प्रोपोजिशन। ट्रूथ वैल्यू ऑफ द प्रोपोजिशन हमारे पास ट्रू होंगे या फॉल्स होंगे। साजिद भाई यार थोड़ा ख्याल यार आप लोग काइंडली अपना माइक ऑफ कर दें। यार आवाज नहीं सही आ रही है।
बेटा वो माइक ऑन ऑफ करेगा तो साजिद साजिद भाई अपना माइक ऑफ कर दे। हाँ जी आवाज बंद हो गई आपकी। चलो उसका माइक ऑफ हो गया। एहसान यार आप अपना मीडियम चेंज करें इसका आउटपुट का। मुझे लगता है आपके इंटरनेट का या नेटवर्क का या इस तरह के कोई आउटपुट डिवाइस का इशू है। यहाँ आवाज़ प्रॉपर आ रही है। और अपना नाम भी काइंडली चेंज कर लें, यहाँ पे ये मुनासिब नहीं है सेल्फिश वगैरह। अपना नाम और रोल नंबर मेंशन किया करें, मैंने आपको दूसरे ग्रुप्स में भी बताया हुआ है। चलो मैं चेंज करता हूँ। अच्छा क्लास शुरू करें। हाँ जी ये थोड़ी जो बातें हैं ना इसको अंडरस्टैंड करें। जब क्लास हो रही होती है ना तो इसको क्लास के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है ना उसका ठीक है। चलो सर नेक्स्ट। आपकी आवाज़ चली गई है। बिल्कुल अब आ रही है, ठीक है। अच्छा ये क्लास के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं वो फॉलो किया करें। ये ऑनलाइन क्लासेज है इसमें काइंडली थोड़ा जो डिस्टर्बेंस होती है वो ना क्रिएट करें ताकि क्लास जो है ना इजीली अंडरस्टैंड हो सके कि आप क्या कर रहे हैं। अच्छा नेक्स्ट जो सबसे पहले जो था ना वो प्रोपोजिशन था। प्रोपोजिशन में मैंने आपको कहा है कि ट्रू एंड फॉल्स होती है। टुडे इज फ्राइडे, इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ये एग्जांपल हो गए। ट्रुथ वैल्यूज हो गए, ट्रू एंड फॉल्स आता है। ट्रुथ वैल्यूज होता है प्रोपोजिशन। या तो स्टेटमेंट ट्रू होगी या फॉल्स होगी तो ये हमारे पास प्रोपोजिशन पे जाएंगे। ठीक है नेक्स्ट हमारे पास जो है ना वो है नोटेशन। नोटेशन क्या होती है कि proposition can be denoted by any letter just like P, Q, R, S, T, etc. अच्छा जो नोटेशन में क्या होता है हमारे पास जो जो अच्छा स्टूडेंट आवाज आ रही है आपको? जी सर हल्की हल्की आ रही। सर बहुत हल्की आवाज आ रही है, वैसे आ रही है। चलें नोटेशन। नोटेशन क्या होता है? प्रोपोजिशन कैन बी डिनोटेड बाय एनी लेटर। किसी भी प्रोपोजिशन को अगर हम लेटर में कन्वर्ट कर देंगे ना पी क्यू आर एस तो उसकी नोटेशन कहलाएगी। जिस तरह मैट्रिसेस हैं, मैट्रिसेस को भी लेटर के जरिए कैपिटल लेटर के जरिए डिनोट करते हैं। ए मैट्रिसेस, बी मैट्रिसेस, या सेट है, सेट को भी हम क्या करते हैं उसके लेटर से डिनोट करते हैं। ए सेट हो गया, बी सेट हो गया। इसी तरह ये प्रोपोजिशन को भी हम किसी लेटर्स के जरिए डिनोट करते हैं। ये डिनोशन जो होती है वो नोटेशन कहलाती है। ठीक है तो इसको जो है ना स्मॉल लेटर्स के जरिए नोटेट किया जाता है। पी क्यू आर एस टी इस तरह स्मॉल लेटर्स के जरिए इसकी नोटेशन कहलाती है। फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम जो हमने एग्जांपल्स किया कि टुडे इज फ्राइडे। अब इसकी पी नोटेशन तो पी नोटेशन के जरिए टुडे इज फ्राइडे कर दिया। और क्यू नोटेशन है इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, वो क्यू नोटेशन है। ठीक है तो पी या क्यू नोटेशन में हमने इसको क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया, यानी कि इसको एक नेम दे दे। तो जस्टिफिकेशन के लिए ये पी कह दिया, इसको क्यू कह दिया। तो कहीं पे अगर हम पी वर्ड यूज करेंगे ना तो आप समझ जाना कि टुडे इज फ्राइडे वो हम उसकी बात कर रहे हैं। और कहीं पर क्यू अगर यूज करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि क्यू हमारे पास नोटेशन किसकी है, इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। तो ये नोटेशन जो होती है ना हर चीज़ की कोई ना कोई नोटेशन किसी ना किसी, जिस तरह जैसे आप सब स्टूडेंट्स के नाम है, कोई नाम, वो नाम आपकी नोटेशन है। आपके रोल नंबर है, वो रोल नंबर आपके नोटेशन है। ठीक है आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो जो भी है तो वो आपकी ये नोटेशन को डिनोट कर रहा है। इसी तरह जो है ना प्रोपोजिशन को जब आप शो करते हो ना तो वो नोटेशन के जरिए हम आप उसको जो है ना फाइंड आउट करते हैं। ठीक है आगे जो है प्रोपोजिशनल लॉजिक, द एरिया ऑफ लॉजिक दैट डील्स विद प्रोपोजिशन, जिसमें हम डिफाइन करते हैं ना वो प्रोपोजिशन लॉजिक होता है। ठीक हो गया? पता है किसका कैमरा किससे ऑन हुआ है? अच्छा स्टूडेंट्स अब ये कुछ स्टेटमेंट्स होंगी
उनको आपने बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है या किस तरह की है। किस तरह एलिमेंट्स आर बिगर देन माइस, ये हमारे पास लिखा हुआ है एलिमेंट्स आर बिगर देन माइस। तो बताना है आपने इज दिस स्टेटमेंट, इज दिस अ प्रोपोजिशन, व्हाट इज द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द प्रोपोजिशन। ये सारी चीज़ें आपने क्या करनी है इसमें बतानी है, ठीक है। तो इसकी हम देखते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। अगर इसके आंसर देखें एलिमेंट्स आर बिगर देन माइस, तो इज दिस अ स्टेटमेंट, यस इज दिस अ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट हमारे पास है। सेकंड है इज दिस इज अ प्रोपोजिशन। सर टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया। टाइम नहीं, अभी कहाँ से खत्म हो गया टाइम? नहीं भाई टाइम नहीं खत्म हुआ, 40 मिनट्स की अभी तो अपग्रेड हुए। क्लास है। हाँ जी 40 अस्सलाम मिनट। वालेकुम। जी सर कंटिन्यू रखें आप। अच्छा ये स्टेटमेंट थी एलिमेंट्स आर बिगर देन माइस, यस इज दिस इज अ स्टेटमेंट। इज दिस इज अ प्रोपोजिशन, आप बता सकते हो कि एलिफेंट जो होते हैं माइस से बड़े होते हैं, तो यस इज द प्रोपोजिशन। तो व्हाट इज द ट्रूथ वैल्यू ऑफ प्रोपोजिशन? इज द ट्रूथ वैल्यू ऑफ प्रोपोजिशन इज ट्रू, क्योंकि एलिफेंट जो है वो माउस से क्या होते हैं बड़े होते हैं, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। तो आप इस तरह जो है ना ये बता सकते हो कि यस और नो में इसका आंसर दे सकते हो। तो ये हमारे पास क्या है, सर ये प्रोपोजिशन एक दो बार रिपीट कर देंगे काइंडली। प्रोपोजिशन प्रोपोजिशन वो चीज़ें होती है कि जिसका आंसर आप ट्रू या फॉल्स में दे सकते हो, जिसका आपको पता हो कि ये हमारे पास ट्रू है ये फॉल्स है। जिस एलिफेंट आप बिगर देन माइस, तो ये ट्रू स्टेटमेंट्स की प्रोपोजिशन हमारे पास आ रही है, ठीक है। जिस किसी चीज़ का आंसर आप ट्रू या फॉल्स में दे दो ना, तो वो आपके पास प्रोपोजिशन होगी। ठीक हो गया। ठीक हो गया, चलें नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नेगेशन। नेगेशन क्या है? नेगेशन इज द ऑपोजिट टू प्रोपोजिशन, यानी कि प्रोपोजिशन का उलट जो होता है वो नेगेशन होता है। लेट्स सपोज कि अगर आप कहो कि टुडे इज फ्राइडे, वो प्रोपोजिशन था, इसका नेगेशन क्या होगा? टुडे इज नॉट फ्राइडे, ठीक है। जिसका आंसर ट्रू हो तो फॉल्स हो जाए तो वो नेगेशन कहलाती है। तो नेगेशन इज द ऑपोजिट टू द प्रोपोजिशन। तो इसकी डेफिनेशन, लेट P be a proposition, the negation of P is denoted by not P। ये हम क्या कहते इसको नोटेट करते हैं not P। We can say that it is not the case that P, यानी कि ऐसा केस जो P में ना हो वो हमारे पास नेगेशन कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल सर ये वो ऐसे कॉम्प्लीमेंट की तरह रिसेंबल कर रही है, कॉम्प्लीमेंट से जी बिट्स के बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट से रिसेंबल कर रही है, इसके डोनेशन भी और इसके काम करने का तरीका भी नेगेशन के। बिल्कुल ऐसे ही है। कॉम्प्लीमेंट के तौर पे हम इसको साइन कर सकते हैं कि नोट के तौर पे, कि नोट इसका आंसर हो। जिस तरह पी हमारे पास प्रोपोजिशन थी टू डेज फ्राइडे, तो इसकी नेगेशन नोट पी क्या होगी? टू डेज नोट फ्राइडे, ठीक है। क्यों हमने जो प्रोपोजिशन दी थी इस्लामाबाद इज नॉट द, अगर मैं कहूँ कि इस्लामाबाद इज नॉट द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, तो इसका नोट क्यू क्या होगा? इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। अगर वो ट्रू है तो उसकी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, अगर एक स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसकी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। तो ये हमारे पास नेगेशन होगा बेशक सर, बेशक। ऑपोजिशन, ऑपोजिट ऑफ द टू द प्रोपोजिशन जो होगी वो इसकी नेगेशन होगी, और इसका सिंबल जो होगा वो इस तरह नोट पी के जरिए हम इसको डिनोट करेंगे, ठीक है। अगर इसका ट्रूथ टेबल इसका बनाया जाए तो ट्रूथ टेबल फॉर द नेगेशन, अगर एक पी है तो साइड में नोट पी है, तो पी हमारे पास अगर ट्रू फॉल्स है तो इसकी नेगेशन फॉल्स ट्रू हो जाएगी। ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, बहुत ईजी है, ठीक है। ये ट्रूथ टेबल आप इसको जो है ना नेगेशन का ट्रूथ टेबल हम नोट पी, ये नोट पी बहुत ज़्यादा कोई आगे जाके यूज होगा, तो आपने इसकी अंडरस्टैंडिंग करनी है कि पी का जो नेगेशन होगा वो नोट पी, जो ट्रू वैल्यू होगी वो फॉल्स में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो फॉल्स वैल्यू होगी वो ट्रू में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। इट्स सो इजी। अब नेक्स्ट हम ना कुछ इसके एग्जांपल्स करते हैं, एग्जांपल्स को। अच्छा अब ये हमारे पास जो है ना कुछ एग्जांपल है। अब ये आपको नजर आ रहा है कि 100 इज ग्रेटर देन 150,
ये हमने बताया 100 इज ग्रेटर देन 150। तो आपने बताना है कि इज दिस अ स्टेटमेंट, इज दिस अ प्रोपोजिशन, व्हाट इज द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द प्रोपोजिशन एंड व्हाट इज द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द नेगेशन। ये 4 क्वेश्चन हैं, इसको आप अभी से जो है ना अपने रजिस्टर में सोल्व आउट करो, फिर मैं आपके इसको आंसर बताता हूँ, आप उसके साथ मैच करें कि आपके आंसर इसके साथ मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये आप जो है ना अपने रजिस्टर में इसका आंसर लिखें शाबाश जल्दी से। सर मेरे पास रजिस्टर नहीं है सर, मैं ऐसे ही आपको बता सकता हूँ। हाँ चलो बताओ बेटा, आप अपना जो है ना सबसे पहले माइक Statement, क्लोज कर yes. आपके स्टूडेंट माइक। अच्छा, अब जिसने जो भी क्वेश्चन पूछना होगा ना वो पहले परमिशन लेगा, फिर मैं उसका माइक ऑन करूँगा, फिर जो है ना आप उसके बात कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह बहुत डिस्टर्बेंस रहेगी। चलिए बताएं किसने बताना है। सर स्टेटमेंट यस है, ये ठीक है स्टेटमेंट है सर, प्रोपोजिशन भी है सर, ठीक और है ये ट्रूथ वैल्यू ऑफ प्रोपोजिशन फॉल्स है, ठीक और है सर ट्रूथ वैल्यू ऑफ नेगेशन ट्रू है। ठीक है, आप इसका आंसर देखते हैं। क्या बात सर। यस है, प्रोपोजिशन भी है, ट्रुथ वैल्यू इसकी फॉल्स है और नेगेशन इसकी ट्रू है। वेरी गुड, आपने जो है ना सही आंसर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी कुछ और एग्जांपल्स तो आप कोशिश करेंगे ना वो हसन भाई कैमरा बंद कर लें यार। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो है ना एक इस तरह की और एग्जांपल करते हैं, x इज ग्रेटर देन 10। अब x ग्रेटर देन 10 ये स्टेटमेंट है कि नहीं है, ये प्रोपोजिशन है कि नहीं है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द प्रोपोजिशन, वो भी हमने बताना है। सर स्टेटमेंट हाँ जी, x इज ग्रेटर सर स्टेटमेंट तो ये है, स्टेटमेंट है, प्रोपोजिशन नहीं है। प्रोपोजिशन नहीं है। और ट्रुथ वैल्यू प्रोपोजिशन होगी कि नहीं होगी इसकी? सर जब प्रोपोजिशन नहीं है तो निगेशन भी नहीं हो सकती। ठीक हो गया, ट्रुथ वैल्यू भी नहीं हो सकती, नेगेशन भी नहीं हो सकती। तो x इज ग्रेटर देन 10 में स्टेटमेंट है, प्रोपोजिशन नहीं है। क्यों प्रोपोजिशन नहीं है? क्योंकि x की वैल्यू हमें नहीं पता, हम इसका आंसर ट्रू या फॉल्स में नहीं दे सकते। x की वैल्यू इसकी अगर हम वैल्यू डिस्क्रीट नहीं है, चेंज हाँ हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, इस वजह से प्रोपोजिशन नहीं है। जी एक्स इज वेरिएबल, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, तो इस वजह से इसका प्रोपोजिशन है। हम इसकी एग्जैक्ट ट्रू या फॉल्स स्टेटमेंट नहीं दे सकते, तो इस वजह से ये प्रोपोजिशन नहीं है। तो क्यों नहीं है, तो ये मैंने बता दिया है, दैट इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ एक्स, बट द वैल्यू ऑफ एक्स इज नॉट गिवन एंड नॉट स्पेसिफाइड, तो वो इस वजह से वो नहीं हो सकती। नेक्स्ट, व्हाट टाइम इज इट? अगर पूछे व्हाट टाइम इज, ये स्टेटमेंट है, प्रोपोजिशन है या वैल्यू क्या है, तो ये भी वैसे ही है। तो यस इट इज अ स्टेटमेंट। तो लेकिन जो है ना प्रोपोजिशन नहीं है, बिकॉज प्रोपोजिशन हैज टू बी स्टेटमेंट्स ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। अब टाइम आप पूछ रहे हो, तो व्हाट टाइम इज इट, तो वो हमारे पास वो प्रोपोजिशन नहीं हो सकती। अगर कहें कि इस टाइम इज 1 o'clock, तो वो आप यस या नो में जवाब दे सकते हो। लेकिन टाइम व्हाट टाइम इज इट, तो ये प्रोपोजिशन नहीं है, तो प्रोपोजिशन नहीं है, और इसकी ट्रुथ वैल्यू प्रोपोजिशन भी नहीं होगी और इसकी नेगेशन भी नहीं होगी, ठीक है। ये जनरल थोड़ी बहुत एग्जांपल्स थी जो हमने इसमें यूज की है। नेक्स्ट जो हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो लॉजिकल ऑपरेटर्स है, जो हमने इस कोर्स में स्टडी करनी है। प्रोपोजिशन और नेगेशन तो वो जनरल से फॉर्म, लेकिन अब इसमें जो हमने यूज़ करना है ना, वो है लॉजिकल ऑपरेटर्स।
सर आपकी आवाज सर कम आ रही है थोड़ी सी। लॉजिकल ऑपरेटर्स, इसको हम कनेक्टिव भी कहते हैं। What are the logical operators? Logical operators can use to form new compound propositions from two or more exciting propositions. The logical operators are also called connective. यानी कि दो या दो से ज्यादा जो propositions होंगे ना, उसमें जो है हम वो यूज करेंगे। मोहम्मद हसन इकराम क्या कह रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, एक स्टेटमेंट है टुडे इज फ्राइडे एंड दूसरे है इट इज रेनिंग टुडे। अब ये दो अलग-अलग प्रोपोजिशन है। अगर इन दो प्रोपोजिशन को हम कंबाइन कर दें और एक नया प्रोपोजिशन बना दें तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स कहलाते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज द लॉजिकल ऑपरेटर ऑफ दिस स्टेटमेंट इज टुडे इज फ्राइडे एंड इट इज रेनिंग टुडे। अब दो स्टेटमेंट्स को, दो प्रोपोजिशन को मैंने ज्वाइन कर दिया तो एक नया स्टेटमेंट बन गई है जिसको हम लॉजिकल ऑपरेटर्स कहेंगे। ठीक है, अब टुडे इज फ्राइडे, टुडे इज मंडे, तो इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, टुडे इज फ्राइडे और टुडे इज मंडे, ये दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया तो ये हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स कहलाते हैं। ठीक हो गया? आवाज आ रही है स्टूडेंट? जी सर बिल्कुल आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। चलो, टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ द लॉजिकल ऑपरेटर्स। 5 तरह की जो है ना लॉजिकल ऑपरेटर्स की टाइप्स हैं। फर्स्ट है कंजक्शन, कंजक्शन इसको एंड भी कहते हैं। सेकंड है डिसजंक्शन, इसको और कहते हैं। थर्ड है एक्सक्लूसिव और एक्सोर, एक्सोर इसको एक्सोर भी बोलते हैं। इम्प्लीकेशन, इफ देन, बाई कंडीशनल, इफ एंड ओनली इफ, ये 5 लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। अब इसको, इन लॉजिकल ऑपरेटर्स को हमने स्टडी करना है कि ये एंड क्या है, और क्या है, एक्सोर क्या है, इफ देन, इफ एंड ओनली इफ, ये 5 चीजें क्या है। ठीक है, तो ये सबसे पहली जो स्टेटमेंट्स है ना, कंजक्शन एंड, ये हम इसको रीड आउट करेंगे। कंजक्शन एंड क्या है कि लेट P एंड Q आर द प्रोपोजिशन। P एंड Q दो प्रोपोजिशन है। द कंजक्शन ऑफ P, द कंजक्शन ऑफ P एंड Q डिनोटेड बाय P एंड Q, ये इसकी जो है ना नोटेशन है डिनोट करने की। कौन सी? P एंड Q। Read as P and Q, which is true when both P and Q are true and is false otherwise। यानी कि जब दोनों true होंगे ना तो ये true होगा, और false जब दोनों false होंगे तो ये false हो जाएगा। ठीक है, let's suppose today is Friday, it is raining today, तो so इस conjunction is to P and Q, इसको हम इस तरह P and Q लिखेंगे। टुडे इज फ्राइडे एंड इट इज रेनिंग टुडे, बीच में क्या आ जाएगा? एंड आ जाएगा। ठीक है, इसको नोटेट करने का ये नोटेशन है कि बीच में एंड आ जाएगा। तो P एंड Q इसको हम नोट करेंगे। कंजक्शन हमारे पास क्या होता है कि दो प्रोपोजिशन होंगी, उनको हमने ज्वाइन करना है और बीच में P एंड Q इस तरह नोटेशन आ जाएगी। जिस तरह ये टुडे इज फ्राइडे, इट इज रेनिंग टुडे, ये दो अलग-अलग क्या है हमारे पास प्रोपोजिशन है। अब इनको ज्वाइन करेंगे कंजक्शन एंड यूज करके। टुडे इज फ्राइडे एंड इट इज रेनिंग टुडे, तो ये एक स्टेटमेंट बन गई। इस स्टेटमेंट को, ये जो पूरी जो ये स्टेटमेंट है ना, ये हमारे पास कंजक्शन कहलाएगी। ये दोबारा ठीक है, हमने दो प्रोपोजिशन को कंबाइन कर लिया एंड फॉर्म में, तो वो हमारा कंजक्शन कहलाएगा। आगे हम इसकी एग्जांपल पढ़ेंगे ना, ट्रूथ टेबल पढ़ेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। कंजक्शन, जी जी सर हमेशा सर P और Q की स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए बीच में एंड लगेगा। बीच में एंड लगाएंगे। अगर एंड के स्टेटमेंट आएंगे ना कंजक्शन की, तो वो एंड स्टेटमेंट जहाँ पर भी आएगा ना तो वो कंजक्शन कहलाएगा। ठीक है, जहाँ पे एंड आ रहा होगा वो कंजक्शन कहलाएगा। कि दो स्टेटमेंट को एंड फॉर्म में ज्वाइन करें ना, हर स्टेटमेंट एंड फॉर्म में नहीं ज्वाइन होती। पीछे मैंने एक एग्जांपल दी थी, देखो टुडे इज फ्राइडे, इट इज रेनिंग टुडे, बीच में इसके एंड आया था, बीच में इसके क्या आया था? एंड आया था, तो ये हमारे पास कंजंक्शन थी। नेक्स्ट मैंने जो टुडे इज फ्राइडे, टुडे इज मंडे, अब इसके बीच में एंड नहीं आ सकता, इसके बीच में और आ रहा है। देखो, या तो फ्राइडे है या मंडे है,
तो एंड इसके बीच में नहीं आ सकता, तो हर स्टेटमेंट के बीच में एंड नहीं आ सकता। कुछ स्टेटमेंट ऐसी है जिसमें एंड आ रहा होता है, कुछ ऐसी है जिसमें और आ रहा होता है। और वाली जो होगी दूसरी होगी एंड वाली। बेटा माइक क्लोज कर दो। ठीक है, कंजंक्शन का पता चल गया। जिसमें जो एंड आ रहा होगा ना, जिस स्टेटमेंट में एंड वाली स्टेटमेंट होगी वो हमारे पास कंजंक्शन कहलाएंगे। इसका ट्रुथ टेबल हमारे पास है। ट्रुथ टेबल है P Q दो। सर काइंडली स्लाइड नंबर 20 पे दोबारा जाइएगा। जी बताइए। इसमें ये ठीक है सर, स्लाइड 21 पे कंडीशन नंबर 3 सर डिस्कस करिएगा इसी स्टेटमेंट की फॉर्म में जो स्लाइड नंबर 20 पे। इसमें ये है कि फाल्स हमारे पास और ट्रू है। इसमें ये हो जाएगा कि टुडे इज नॉट फ्राइडे, इट इज रेनिंग टुडे। अब इसमें हमारे पास टुडे इज नॉट फ्राइडे एंड इट इज रेनिंग टुडे, ये हमारे पास बन जाएंगे। स्लाइड नंबर 3 का जो थर्ड वाली स्टेटमेंट है ना, वो ये हमारे पास बन जाएंगे। ठीक है, इसमें ये क्या होता है, इनमें से एक फॉल्स होगी एक ट्रू होगी। इसमें से एक पास होगी एक ट्रू होगी, तो अदरवाइज वो सारी पास हो जाएगी। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी तो ये सेटिस्फाई होगा। ओवरऑल रिजल्ट कैसे फॉल्स हो गया? मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि आज फ्राइडे है, ये हो गया ट्रू, और मैं कहता हूँ कि आज रेनी डे है, जो कि नहीं है, जो फॉल्स है, तो इससे ओवरऑल स्टेटमेंट कैसे फॉल्स होगी सर? अगर यानी कि रेनी डे तो नहीं, फ्राइडे तो। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए ना, फ्राइडे भी है रेनिंग भी है। ठीक है, अगर आज फ्राइडे नहीं है और रेनिंग हो रही है तो फिर भी फॉल्स है। अगर आज फ्राइडे है रेनिंग नहीं हो रही फिर भी फॉल्स है। ठीक हो गया? ठीक हो गया सर। हाँ जी, दोनों ट्रू होंगे। ट्रू, एक ट्रू फाल्स हो गई, फाल्स ट्रू फाल्स हो गया, फाल्स फाल्स दोनों में वो फाल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रू फाल्स की स्टेटमेंट को हम इस तरह जस्टिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्जंक्शन और। ये और स्टेटमेंट्स हैं। Let P and Q are proposition. That destruction of P and Q is denoted by P and Q. Read as P or Q, which is false when both P and Q are false and it's true otherwise. यानी कि दोनों false होंगी तो हमारे पास false होगी। अगर एक भी true हुई ना तो ये statement true हो जाएगी। पहले वाले में क्या था कि दोनों का ट्रू होना चाहिए था, एक भी false हुई तो वो false हो जाएगी। अब इसमें क्या है कि एक भी true हुई तो वो ट्रू हो जाएगी, एक भी ट्रू हुई ट्रू हो जाएगी, दोनों फाल्स होंगे तो वो फाल्स हो जाएगी। ठीक है, इन अदर वर्ड्स दैट डिस्जंक्शन इज ट्रू व्हेन एट लीस्ट वन ऑफ द टू प्रोपोजिशन इज ट्रू। अगर दोनों में से एक भी ट्रू है तो वो ट्रू हो जाएगी। इट इज आल्सो कॉल्ड इंक्लूसिव और, इसको हम इंक्लूसिव और भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट्स हु हैव टेकन कैलकुलस क्लास कैन टेक दिस क्लास। यानी कि जिस स्टूडेंट ने ये कैलकुलस क्लास लिया ना तो वो ये क्लास भी ले सकते हैं। सेकंड है सर आ गए वापस। उफ, तो बताओ। ओए होए।